और मोकामा हत्याकांड से जुड़ी एक अपडेट इस वक्त आ रही है। दुलारचंद यादव के शव को लेकर वहां पर हंगामा मच गया है। शव के बाढ़ इलाके में पहुंचते ही समर्थकों का गुस्सा जो है वो भड़क गया, वो आक्रोश में आ गए हैं। और इस बीच खबर आ रही है कि जब अंतिम यात्रा के लिए दुलारचंद यादव जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता है जिनकी हत्या कर दी गई है, इस हत्या में एफआईआर जो है वो अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो पलटकर अनंत सिंह ने भी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। और ये भी खबर है कि दुलारचंद यादव की अंतिम यात्रा में सूरजभान की पत्नी वीणा देवी शामिल हो रही है। वीणा देवी अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो ये पूरा जो हत्याकांड है वो गरमाया हुआ है, इसको लेकर राजनीति भी तेज है। और अब खबर आ रही है कि शव के बाढ़ वाले इलाके में पहुंचते ही समर्थकों का जो आक्रोश था वो भड़क गया। चलते हमारे सहयोगी शिवम के पास। शिवम, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ आक्रोश है, दूसरी तरफ अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी की गई जिसमें खबर आई कि सूरजभान की पत्नी भी शामिल हो रही हैं। ये गुस्सा किस लिए इस वक्त, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज के नेता दुलारचंद यादव की कल निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे मोकामा में और बार में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। 18 घंटे के बाद उनके परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं और अभी पोस्टमार्टम के लिए उनकी जो शरीर है वो बार के लिए लेके जाया जा रहा है, बार के लिए रवाना किया गया है। और उनके साथ जो वीणा देवी हैं, राजद की उम्मीदवार हैं मोकामा से, वो भी मौजूद हैं। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लगातार जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनके खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। पर सूरजभान सिंह की बात करें या फिर अनंत सिंह की बात करें, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्या में ये लोग शामिल हैं। अगर हम सूरजभान सिंह की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वही अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह ने भी कहा है कि सूरजभान सिंह के लोगों के द्वारा ही उनकी हत्या कराई गई है। जी, तो राजनीति गरमा रही है। इस बीच प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि बाहुबली अच्छे प्रत्याशी से घबरा गए हैं। हमने बिहार में अच्छे विकल्प दिए, इसीलिए अच्छे कैंडिडेट्स को देखते हुए बाहुबली अब घबरा रहे हैं और अच्छे प्रत्याशियों पर ही जनता भरोसा करेगी। तो मोकामा में इस हत्याकांड को लेकर एक पॉलिटिकल मर्डर जिसे कहा जा रहा है वो हुआ है और दो बाहुबली जो आमने सामने हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी जो एक तरह से भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहले सुन लेते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, फिर लौटेंगे शिवम। मैं मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए कहेंगे कि मैं जो जन स्वराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जन स्वराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जन स्वराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहाँ यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है। साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशियों को जन स्वराज ने उतारा, ये कह रहे हैं शिवम प्रशांत किशोर। और इसीलिए दो बाहुबली ही आपस में भिड़ गए हैं। अब जनता पर वो भरोसा कर रहे हैं कि वो साफ सुथरी छवि वालों को ही चुनेंगे इन चुनावों में।
जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, जिसके बाद बिहार में जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। अगर हम एनडीए नेताओं की बात करें तो एनडीए नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि राजद के लोगों के द्वारा ही दुलारचंद यादव की हत्या कराई गई है। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने भी राजद पर आरोप लगाया है। वहीं अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि सूरजभान सिंह के लोगों के द्वारा ही दुलारचंद यादव की हत्या कराई गई है। पर काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और काफी ज्यादा जो भीड़ है वो उनके पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। काफी भीड़ देखी जा रही है उनके यात्रा में। और वीणा देवी जो कि मोकामा से राजद की प्रत्याशी हैं, वो भी उस ट्रैक्टर पे मौजूद है जिसपे दुलारचंद यादव का शव मौजूद है। तो लोगों में आक्रोश है और लोग जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अब दो बाहुबली आमने सामने हैं। इस बीच सूरज भान ने भी प्रतिक्रिया दी है, सुन लेते सूरज भान क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देखा। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है।